औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तलहा हाशमी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्केन की प्रिपरेशन में एक बड़ा ही अहम मेथड जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और इस मेथड को हम कॉल्ब्स सिंथेसिस कहते हैं या हम इसे कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट के लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है ये बेसिकली हम यूज कर रहे हैं किस लिए? डेफिनेटली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यानी स्टूडेंट्स, हम अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं। कॉल्ब साइंटिस्ट का नाम है और उसके नाम की बुनियाद पर हमारे पास बेटा यहां पर हम इसे कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मेथड में क्या होता है, कौन से रिएक्टेंट्स यूज करते हैं। आप जरा तवज्जो कीजिएगा। बेटा को कहता है कि हमारे पास इन दिस मेथड concentrated solution of sodium or potassium salt of monocarboxylic acid is electrolyzed to form, क्या बेटा बनाने के लिए? टू फॉर्म अल्केन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है जो आप इसको माइंड में रख सकते हैं कि बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता चलूं, हाईलाइट करवाता चलूं। क्या करते हैं हमारे पास, हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम और पोटेशियम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, कौन सा बेटा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं और इलेक्ट्रोलाइज का मतलब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद बेटा हमारे पास बनता क्या है? द थिंग व्हिच इज फॉर्म्ड इज एक्चुअली नोन एज एन अल्केन। तो ये बेटा हमारे पास पहला हमारा पॉइंट है जिसमें हमने ये बात देखी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करवाने से हमारे पास अल्केन बनेगी। तो इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। बेटा हमारे पास जो पहली बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस मेथड के साथ साथ एक रिएक्शन लिखना चाहूंगा, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। ये इसका रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और इसको आपने अच्छी तरह से बेटा समझना भी है। तो चलिए हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और रिएक्शन में बेटा देखते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन में कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसका सॉल्ट लेते हैं। तो जरा देखिएगा बेटा, दो मॉलिक्यूल मैं आपके सामने सोडियम सॉल्ट के ले रहा हूं, सोडियम सॉल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जरा डिफरेंट कलर्स में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो और आप आसानी से बात को समझ सकें। इसी तरह बेटा मेरे पास जो है यहां पर देखिए, ये मेरे पास ये सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो सकता है, आर जनरल है, वो मीथेन भी हो सकता है, वो इथेन भी हो सकता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर मौजूद हो सकता है। इसी तरह हम यहां पर इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं वाटर का, HOH लिख लेता हूं मैं,
और HOH से बेटा क्या मुराद होगा, HOH से मुराद होगा वाटर। इसी तरह यहां भी देखिए, यहां पर भी बेटा मेरे पास जो है वो दो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसमें भी बेटा उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया, ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, मैं इस तरह लिख लेता हूं, C डबल बॉन्ड O है, फिर O, और साथ में मेरा बेटा हमारे पास सोडियम सॉल्ट है, हमने सोडियम सॉल्ट बेटा ले लिया और इसके साथ रिएक्शन करवाया किसका स्टूडेंट्स, HOH यानी वाटर का। अब अगर आप गौर करें तो अब हमें प्रोडक्ट्स बनाना बड़ा आसान है, प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान है। हमने क्या पास किया मेरा बेटा इसमें से, डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो हम इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे और इलेक्ट्रिकल करंट पास करने से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब आप गौर कीजिए, जब ये रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो ये कलर मैच कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है वो एक जैसे प्रोडक्ट्स बना देंगे। क्या मतलब, हमने कहा कि ये जो R हैं ये दोनों R आपस में मिलेंगे और ये R और R मिलकर एक सिमेट्रिकल अल्कीन बना देंगे, यानी कि हमारे पास ये R R मिलेंगे और ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन बना देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाद अब आप गौर कीजिए फिर क्या होगा जी बेटा, जब दोबारा देखते हैं बात को स्टडी करने के लिए, तो बेटा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, आपने कहा जी दो नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक यहां से, और इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहां से, ये बेटा मिलके क्या बना देंगे, ये हमारे पास टू मॉलिक्यूल बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी तरह बेटा नेक्स्ट आप देखिए, अब नेक्स्ट जो ब्लू वर्ड्स में मुझे नजर आ रहा है ये सोडियम है, ये सोडियम ये OH यहां से ले लेगा, ये NaOH बन जाएगा। इसी तरह ये सोडियम यहां से OH ले लेगा और NaOH बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स बन गए, ये 2NaOH हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। और लास्ट में बेटा ये हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी और हमारे पास क्या बना देगी, दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन था जो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने सोडियम सॉल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लिए, उनको 2 मोल सोडियम उनको 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो मेरा बेटा हमारे पास ये रिएक्शन बनते हैं। ये प्रोडक्ट में हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कास्टिक सोडा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब आगे चलते हैं। अब पहले थोड़ा सा मैं आपको बात क्लियर करता चलूं कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। इसका एक तो हमने मैकेनिज्म समझना है और दूसरा हमारे पास इसका मतलब क्या है, किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। स्टूडेंट्स मैकेनिज्म में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देता चलूं। बेटा देखिए मेरे पास मैं आपके सामने क्या बनाना चाह रहा हूं, एक्चुअली मैं आपके सामने एक सेल बनाना चाह रहा हूं। और कौन सा सेल बनाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना चाहता हूं। आपने कहा सर इसका क्या पर्पस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने से आपको जरा चीजें बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इसके मैकेनिज्म को आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब हम बनाते हैं तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे पास बेटा ये एक सेल बना रहा हूं मैं, मेरे पास ये एक सेल है, इसमें मैंने बीकर के अंदर मेरे पास डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी मैं इलेक्ट्रोलाइट यहां पर ले सकता हूं। इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको मैंने डिप किया हुआ है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और इसी तरह से बेटा ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डेफिनेट सी बात है, दे आर कनेक्टेड वाया बैटरी, और ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है। आपने कहा जी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लें, हमने कहा आप इलेक्ट्रोलाइट लें जो हमारे पास कॉल्स में यूज हुआ है। कॉल्स में सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है।
इसका मतलब है चलिए हम यही इलेक्ट्रोलाइट यहां ले लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आपने कहा जी क्या है ये है R, फिर है C, डबल बॉन्ड O पे मैं जरा नेगेटिव चार्ज लगा लेता हूं, और साथ क्या है स्टूडेंट्स Na, इस पर मैं जरा पॉजिटिव लगा देता हूं। अब ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं जब इसमें से करंट बेटा प्रोड्यूस करूंगा, करंट पास करूंगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। कितने आयंस बनेंगे, 2। कौन कौन से आयंस बनेंगे, द नेगेटिव चार्ज आयंस, और कौन से आयंस बनेंगे, द पॉजिटिव चार्ज आयंस। अब ये नेगेटिव चार्ज आयंस किधर मूव करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड एनोड। एनोड पर क्या करेंगे, ये करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर ये सोडियम इधर जाएंगे कैथोड पर, यहां पर ये क्या करेंगे ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसका मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी। तो इसका मतलब है हम इसके मैकेनिज्म को 2 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हम इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, और मैकेनिज्म जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, आपने तवज्जो से समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इसके मैकेनिज्म में बड़ी अहम बातें होंगी, इनको आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करनी है। पहला जो पॉइंट है बेटा वो ये है कि डेफिनेटली हमने ये सोडियम सॉल्ट लिया, हमने R C डबल बॉन्ड O Na, ये सोडियम सॉल्ट था, इसे बेटा हमने वाटर में डिसॉल्व करवाया, और जब करंट पास किया तो ये हमारे पास R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी कि हमारे पास ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आयंस बन गए, एक तरफ एनाइन बना तो दूसरी तरफ मेरा बेटा हमारे पास जो है वो क्या बना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास केटाइन बन गया, लॉस ऑफ, यानी कि यहां पर आयोनाइजेशन आप कह लीजिए हो गई, कि एक साल्ट जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑपोजिट चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयंस में वो कन्वर्ट हो गया। चलिए ये तो पहली बात हो गई। अब हमने यहां पर ये देखा कि नेगेटिव चार्ज जाएगा एनोड पर और वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो चलिए अब हम 2 तरह का मैकेनिज्म देखते हैं। एक तरह का मैकेनिज्म है एट एनोड, हम देखते हैं एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि एनोड पर कौन जाएगा, हमने कहा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, R C डबल बॉन्ड O पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये O क्या करेगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, बेटा क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, और O पर क्या हो जाएगा, रेडिकल रह जाएगा, क्योंकि यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, इस फॉर्म में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक लूज किया, कितने रह गए 7, और ऑड इलेक्ट्रॉन को रेडिकल कहते हैं। तो इसका मतलब है ये रेडिकल बन गया। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे तो डेफिनेट सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और इसे हमने ऑक्सीडेशन कहा। अब आगे चलिए, यही रिएक्शन आगे लेके चलते हैं, R फिर C डबल बॉन्ड O, और O पर स्टूडेंट्स क्या है, रेडिकल। अब बेटा देखिए इस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक्स अगर हम स्टडी करें तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या मॉलिक्यूल में जो एक फ्रेगमेंट, एक हिस्सा है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन करवा देता है। होमोलिटिक फिशन से क्या होगा कि ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना देगी, और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, ये R जो है ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास 2R यानी 2 अल्काइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास रिएक्शन हो रहा है कहां पर, एट एनोड। और फिर बेटा अब ये देखिए कि फिर ये जो दोनों अल्काइल हैं, ये R और ये R दोनों रेडिकल जो है इनके पास एक एक
करते हैं और ये क्या बना देते हैं, ये हमारे पास 2 अल्काइल रेडिकल मिलते हैं और हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो ये बेटा हमारे पास जो है, इसमें अब आपने गौर क्या रखना है, एमडी कैट के लिए मैं पॉइंट्स पर आ जाता हूं। एमडी कैट कहता है कि आपको ये याद रहना चाहिए कि एनोड पर क्या क्या हो रहा है। एमडी कैट कहता है कि गौर कर ले एनोड पर क्या हो रहा है। हमने कहा क्या हो रहा है एनोड पर, हमने कहा कि एनोड पर बहुत सारी चीजें बन रही हैं। पहली चीज जो एनोड पर बन रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो है अल्केन। अल्केन कहां बनी, एनोड पर। फिर एंटीटेस्ट वो कहता है कि ये बात याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड एट, वो भी एनोड पर। फिर एनोड पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन एनोड पर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन एनोड पर, अल्केन फॉर्मेशन एनोड पर। ये बातें ध्यान में रखें। फिर इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो इसका मैकेनिज्म है वो है एट कैथोड। तो हम ये देखेंगे कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है और उस पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बेटा बनते हैं। अब बेटा देखिए हमारे पास कैथोड पर सोडियम भी मौजूद है और हमारे पास वाटर भी मौजूद है। तो बेटा वाटर के पास, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस में स्टडी करते हैं, it has a greater probability or its greater concentration make it easier to gain the electron. That's why what will happen, बेटा वाटर जो है, जो हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है, it will gain how many electron, 2 electrons which are lost over here, and what will it form, it will form hydroxyl ions, and which gas will evolve, hydrogen gas will be evolved. अब बेटा देखिए हमारे पास इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर मैं 2 लगा रहा हूं और यहां पर मैं 2 लगा रहा हूं। तो ये बेटा हमारे पास एक रिएक्शन हो गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, सोडियम आयन मौजूद हैं। कहां पर सोडियम आयन हैं, आपने स्टार्ट में देखा सोडियम आयन मौजूद है, वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलते हैं और स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए कैथोड की केमिस्ट्री भी जान लीजिए। कैथोड की केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज फॉर्म्ड एट कैथोड, वी सेड दैट कास्टिक सोडा इज फॉर्म्ड एट कैथोड। व्हाट इज फॉर्म्ड एट एनोड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। इट्स मीन दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड व्हाइल हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैकेनिज्म था जिसमें हमने क्या फॉर्मेशन की, हमने अल्केन बनाई। अब जरा तवज्जो कीजिए, कुछ और अहम बातें, कुछ और अहम पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, आपने उन पॉइंट्स को जरा तवज्जो से जरा समझना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सक्लूसिवली एमडी कैट पर आ जाता हूं, एक्सक्लूसिवली एमडी कैट की बात करता हूं। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, आपने इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बेटा नोट करना है। ये सारे के सारे आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बेटा जरा तवज्जो कीजिएगा। अब अगर मैं आपसे पहला पॉइंट शेयर करूं और ये पूछूं कि व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन, तो आप क्या कहेंगे बेटा, देयर आर 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स व्हिच आर बेसिकली टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन। बेटा हमारे पास फ्री रेडिकल and ionic mechanism is involved in this reaction। यानी कि फ्री रेडिकल भी बन रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम में। इसलिए हम कहते हैं कि 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म आर टेकिंग प्लेस, वन इज द फ्री रेडिकल एंड सेकंड इज द आयनिक मैकेनिज्म। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही है, साथ साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी आप देख रहे हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अल्काइल रेडिकल आपस में मिलते हैं। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया जो मैंने आपसे शेयर करना था। अब आगे चलते हैं। बेटा ये जो मेथड है, ये मेथड इतना ज्यादा आप कह लीजिए कि फेवरेबल नहीं है। वो कैसा क्यों, इट इज नॉट प्रेफर्ड
because lot of byproducts are formed। वो कहता है कि इसमें बहुत सारे, हमें एक अल्केन बनानी है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। हमने कहा वो कैसे? स्टूडेंट्स लुक एट द रिएक्शन। वी हैव टू फॉर्म दिस अल्केन, then what is forming beside alkane? Carbon dioxide is forming, caustic soda is forming, hydrogen gas is forming. It means that a lot of byproducts, due to the formation of lot of the byproducts in this reaction, this is not preferred for manufacturing of alkane। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है, ये भी हमारे पास इंटरेस्ट का पॉइंट है। इसका मतलब है इसमें इसको प्रेफर ना करने किए जाने की वजह क्या है? इसमें बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट्स जो है वो हमें ये जो है वो बेसिकली प्रिपेयर नहीं करने देता। फिर हमारे पास ये बात याद रखिए कि बेटा हम CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। इट इज यूज्ड only for the preparation of students symmetrical alkenes। So this method is used for the preparation of कौन सी alkenes? Yes, we have symmetrical alkenes। तो ये symmetrical alkenes को बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। और the example or the MCQ which could be asked from this section, which of the following alkane is not manufactured during the Coles electrolytic method? So definitely methane gas is not formed when the Coles electrolytic method is performed। So इस बात को आपने माइंड में रखना है। इसी तरह से मैं एंट्री टेस्ट के लिए स्पेशली मैं आपको एक टेबल बना दिया करता हूँ। वो टेबल जरा दोबारा मैंने वैसे प्रोडक्ट्स पहले मेंशन कर दिए हैं, लेकिन ये टेबल जरा देख लीजिएगा। इस टेबल से आपको चीजें जो है वो आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। ये टेबल जरा देखिए बेटा, मेरे पास जो है मैं दो इसके कंपार्टमेंट्स बना लेता हूँ। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ कैथोड और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूँ एनोड। अब बेटा देखिए, मुझे जरा बताते जाइए, आप जरा अपने पास नोट करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए कि प्रोडक्ट्स कैथोड पर कौन से बन रहे हैं और एनोड पर कौन से बन रहे हैं। कैथोड पर हमारे पास बन रहा है, आपने कहा कि जी हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। फिर कास्टिक सोडा इज एक्चुअली फॉर्म्ड एट कैथोड। फिर एनोड पर क्या बन रहा है? अल्केन इज फॉर्म्ड एट एनोड। फिर आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एट एनोड। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए कौन से इलेक्ट्रोड पर बन ही बाई प्रोडक्ट्स रहे हैं। आप कहेंगे एट कैथोड ओनली बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कौन से इलेक्ट्रोड पर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है? एनोड पर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। और मेजर प्रोडक्ट क्या है? दैट इज एन अल्केन। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था, जिसका नाम था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।